अडोल्फ हिटलर नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। 1899 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए उनका बचपन आम बच्चों जैसा ही था। वह कई भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता एक कस्टम अफसर सख्त मिजाज के थे। छोटे अडोल्फ का सपना एक कलाकार बनने का था। उन्होंने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया 2 बार। इस रिजेक्शन ने उन्हें बहुत अंदर तक तोड़ दिया। इसने उनके अंदर एक ऐसी नफरत पैदा की जो आगे चलकर उन्हें खा गई। जल्द ही वह एक्सट्रीमिस्ट विचारों की तरफ आकर्षित हुए, अपनी बदकिस्मती के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हुए। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी एक हारा हुआ देश था। वर्साई की संधि उसके लोगों पर एक भारी बोझ थी। अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और लोग बदलाव के लिए बेताब थे। हिटलर, एक करिश्माई वक्ता, ने इसमें एक मौका देखा। वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जो बाद में नाजी पार्टी बने। उन्होंने लोगों के गुस्से और निराशा का फायदा उठाया। उन्होंने जर्मनी को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने का वादा किया। उन्होंने अपने नफरत और फूट डालने वाले विचारों को फैलाने के लिए प्रचार का बढ़िया इस्तेमाल किया। देश की चिंताओं का फायदा उठाते हुए नाजी पार्टी ताकतवर होती गई। 1933 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। हिटलर को चांसलर नियुक्त किया गया और उनकी तानाशाही शुरू हो गई। उन्होंने तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत किया, सभी विरोधियों को खत्म कर दिया। नाजियों ने एक ऐसी सरकार बनाई जिसमें उनकी ही चलती थी। मीडिया से लेकर शिक्षा तक उन्होंने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित किया। असहमति को दबाने के लिए उन्होंने डर और धमकी का इस्तेमाल किया। हिटलर की नीतियां नफरत और भेदभाव पर आधारित थीं। यहूदी उनके मुख्य निशाने पर थे। उनका उत्पीड़न किया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए और उन्हें यातना शिविरों में मार दिया गया। हिटलर की महत्वाकांक्षा ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच गई। उसकी सेनाएं पूरे यूरोप में कहर बरपाती हुई आगे बढ़ी, लेकिन दुनिया पर राज करने का उसका सपना ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसकी हार शुरू हो गई। उसकी सेनाओं को कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1945 में जब मित्र सेनाएं बर्लिन के करीब पहुंच गईं, तो हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसका आतंक का राज खत्म हो गया, लेकिन दुनिया उसके किए की सजा भुगतती रही। होलोकॉस्ट, एक ऐसी नरसंहार जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, अनियंत्रित नफरत और असहिष्णुता के खतरों की एक कठोर याद दिलाता है।